हेलो गर्ल्स। तो येस्टरडे हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी। अब हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्रूफ मैं बाद में डिस्कस करूँगी, पहले स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं पहले। ठीक है, तो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो स्टेटमेंट क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आएगा, स्टेट एंड प्रूफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। So let f be a real valued function defined in closed interval ab such that first f is continuous in closed interval ab, ठीक है। तो f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट f इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। सेकेंड, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो इसमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ है कि f को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में और f को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। अगर ये होल्ड कर रहा है देन लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है स्टेटमेंट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट f इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड f is differentiable in open interval ab, then there exists at least one c belongs to open interval ab such that f dash c किसके इक्वल है, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a के इक्वल है। अब आप देखो, अगर रोल्स थ्योरम जो है इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कैसे? अब रोल्स थ्योरम में क्या कंडीशन थी कि अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो गया, तो यहाँ पे देखो अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो गया तो f डैश c किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो अब देख रहे हो, तो रोल्स थ्योरम इज़ अ स्पेशल केस ऑफ लेग्रांज थ्योरम कि अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b तो f डैश c इज ज़ीरो। यही होती है रोल्स थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c बिलोंग्स टू a b सच दैट f डैश c इज ज़ीरो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, वेरीफाई लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम for the function fx is equal to x cube minus 5x square minus 3x in the closed interval 1,3। अब सबसे पहले लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। अब एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो एफ एक्स क्या होगा, इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये तो है ही है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 1,3। अब क्या एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल 1,3? यस, क्योंकि एफ डैश क्या है, एक्स क्या है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 और ये एग्जिस्ट करता है डेरिवेटिव इन द ओपन इंटरवल 1,3। अगेन पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल 1,3। सो दस द कंडीशन ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो देयर एग्जिस्ट बाय लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c belongs to कहाँ पे, ओपन इंटरवल 1,3 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो f डैश c किसके इक्वल है, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 एंड इट इज़ इक्वल टू, अब f ऑफ 3 क्या आएगा, अब सॉल्व करो, माइनस 27 आ रहा है और f ऑफ 1 आ रहा है 7। तो ये वैल्यू अब आप सब्सटीट्यूट करो और
सॉल्व करो तो ये आ रहा है 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू -10। तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो c आ रहा है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने सॉल्व किया तो आ रहा है 7/3, 1। ठीक है, लेकिन अब आपने वेरीफाई करना है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो मतलब जो c है वो ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब दैट मीन्स ओपन इंटरवल 1-3 में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कोई ऐसा c आ रहा है आपके पास जो ओपन इंटरवल 1-3 में एग्जिस्ट करे? कौन सा वाला है? 7/3। सो हेयर c इज इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1,3 मीन्स हमने लेग्रांज थ्योरम को वेरीफाई कर लिया कि अगर f जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल 1-3, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1-3, तो देयर एग्जिस्ट c। कौन सा c? एटलीस्ट वन c। अब यहाँ पे क्या है? 7/3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3 सच दैट f डैश c क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू f(3) माइनस f(1) अपॉन 3 माइनस 1। वही है ना? अब आप f डैश ऑफ 7/3 निकालो, वही तो है। इट विल बी -10, दैट इज f(3) माइनस f(1) अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई करना है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c ऑफ द लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम if fx is equal to x into x minus 1 into x minus 2 in the closed interval 0, 1/2। तो fx क्या है? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको ओपन एक्सपैंड किया तो ये बन गया x³ माइनस 3x² प्लस 2x। तो सबसे पहले अब c निकालना है, वो ये सेम स्टेप्स है। तो पहले आप शो करोगे f क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1/2। ठीक है, क्या वो है? क्योंकि f जो है इट इज़ अ पॉलिनोमियल, सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x and particularly in the interval 0, 1/2, closed interval 0, 1/2। फिर उसके बाद f डैश एक्स देखा। अब f आपने ये शो करना है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0, 1/2। तो f डैश एक्स निकाला तो f डैश एक्स क्या है? 3x² माइनस 6x प्लस 2। फिर से ये एग्जिस्ट कर रहा है। f डैश एक्स सारे ओपन इंटरवल 0, 1/2 में कोई भी वैल्यू लो उसके लिए f डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1/2। तो एफ एक्स satisfies both the conditions of Lagrange mean value theorem. So by Lagrange mean value theorem there exists at least one c कहाँ पे? इन द ओपन इंटरवल 0, 1/2 सच दैट क्या होगा? एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए? f(1/2) माइनस f(0) डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। तो एफ डैश सी किसके इक्वल है? f(1/2) माइनस f(0) अपॉन 1/2 माइनस 0। तो अब एफ डैश सी किसके इक्वल है? 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू, अब f(1/2) की वैल्यू डालो, f(0) की वैल्यू डालो। तो ये अब ये सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन गई 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4।
अब इसको सॉल्व किया तो 12c² माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल टू 3, और क्या इक्वेशन बनी 12c² माइनस 24c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सी में, तो अब आपने फॉर्मूला लगाया, सी की वैल्यू निकाली, तो वो आया 1 प्लस माइनस √21/6। तो दो वैल्यूज आई सी की, एक 1 प्लस √21/6, एक 1 माइनस √21/6। तो अब आप देखो कौन सी वैल्यू है, क्योंकि आपने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की वैल्यू निकालनी है, मतलब सी को कहाँ होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0,1/2 के बीच में। तो कौन सी वैल्यू होगी, 1 प्लस √21/6 तो 1 से बड़ी होगी, 0 और 1/2 में तो है नहीं है। अब 1 माइनस √21/6 देखो, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिखा है सॉल्व करके 0.26 आ रही है, तो ये बिलोंग करिए 0,1/2 ओपन इंटरवल में। तो दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट दिस होल्ड्स। तो सी क्या आ रहा है 1 माइनस √21/6। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स क्या है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑल्सो फाइंड सी ऑफ द थ्योरम। ठीक है, तो अब सबसे पहले वेरीफाई आपने करनी है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कैपिटल ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो अब ये भी फिर वैसे ही करना है। अब क्योंकि एफ एक्स ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सबसे पहले लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम शो करने के लिए आप ये शो करोगे जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है इन द क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड आप शो करोगे एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, और उसके बाद आप मीन वैल्यू थ्योरम का वो रिजल्ट लगाओगे। तो क्योंकि एफ एक्स जो है वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ए पॉलिनोमियल है, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स मीन्स इन पर्टिकुलर इन द क्लोज इंटरवल ए बी। और ऑल्सो एफ डैश एक्स क्या है 2ax प्लस बी, और ये डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल ए बी। So by mean values theorem, by Lagrange mean values theorem, there exists at least one c, small c, कहाँ बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी को, सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज, अब एफ ऑफ बी क्या है ए बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी। एफ ऑफ ए क्या है ए स्क्वायर ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी। तो और एफ डैश एक्स हमने निकाला था 2ax प्लस बी, तो उसमें एफ डैश सी मतलब 2ac प्लस बी। तो 2ac प्लस बी इट इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी बी प्लस सी माइनस कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी अपॉन बी माइनस ए। अब इसको सॉल्व किया, अभी आप करो सॉल्व, और सी आपका आ गया a प्लस बी बाई 2। अब a प्लस बी बाई 2 आया, तो क्या ये ओपन इंटरवल ए बी में है, यस। तो a प्लस बी बाई 2 है, तो ये ओपन इंटरवल ए बी में है, मीन्स आपकी लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपकी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाय यूजिंग लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर्स। अब आपने इसमें लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से ये प्रूव करना है, ठीक है, किसी और चीज़ लिखा हुआ है, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रिक क्या है इसमें, आप देखो साइन फंक्शन क्या है, साइन है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये भी बन रहा है ना, साइन ए माइनस साइन बी, ऐसे मतलब एफ बी माइनस एफ ए आता है लेग्रांज थ्योरम में अपॉन बी माइनस ए। तो ट्रिक क्या है कि आप कोई एक फंक्शन कंसिडर करोगे, कौन सा, वही साइन का। तो एफ टी हमने कंसिडर किया साइन टी इन द क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई रियल नंबर्स है तो हमने वही इंटरवल ले ली, एफ टी इज इक्वल टू साइन टी इन द क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई। अब ये फंक्शन हमारा साइन टी बना, इस पे हम अब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले साइन टी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल एक्स वाई। ये भी हमें पता है साइन टी डिफरेंशिएबल है, तो एफ ऑफ टी इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एक्स वाई। तो बाय लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c belongs to open interval xy such that f dash c किसके इक्वल है, fy माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। तो f डैश c क्या होगा, f ऑफ t साइन t है तो f डैश t क्या है, cos t। तो f डैश c क्या हो जाएगा, cos c। तो cos c किसके इक्वल हुआ, इट इज़ इक्वल टू साइन y माइनस साइन एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें पता है, अब आप देखो मॉड लाना है हमने, कैसे करोगे, अब कॉस सी का मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ कॉस सी इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में, तो मॉड ऑफ कॉस सी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स कॉस सी की वैल्यू क्या है, साइन वाई माइनस साइन एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, तो ये पुट करा, तो दैट मीन्स साइन वाई माइनस साइन एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स अब इसको मॉड है तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x minus y for all x y belongs to R, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब अब हमने एक फंक्शन कंसिडर करना है और उस पे लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। तो फंक्शन क्या है, साइन टी।